बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म मुलाकात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी अप्रैल के हवाले से कि अप्रैल में मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर तीन बुरूज जो हैं जो कामयाबियाँ पाएंगे और ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारी खुश नसीबियाँ पाएंगे। किस किस तरह से और क्या क्या और कौन से वो तीन ज़ोडिक हैं, वो जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर खुश नसीब तो सारे ही हैं मगर मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे वो मैं बिल्कुल। जब देखता हूँ तो देखें, पिछले 2 महीनों से मैंने जो है मोस्ट लकी निकाले ही नहीं थे, हुँ। और पिछले महीने तो शायद मैं नहीं निकाले थे, बिल्कुल आखिर में कहीं जाके देखे थे। वो मेरे एक दोस्त हैं, तो वो मुझे मजबूर कर देते हैं कि ये ज़रूर देखें, क्योंकि पिछले महीने में ग्रहण भी था, पिछले महीने में नौरोज़ भी था, बिल्कुल। तो ज़्यादातर स्टार्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही था। इस महीने यानी अप्रैल में भी ज़्यादातर स्टार्स के लिए जो है वो मुश्किलात के साथ कामयाबी है। तो उनमें से जो निस्बतन बेहतर हैं उनको मैंने 3 को सिलेक्ट किया। ये नहीं है कि ये 3 जो है ना, ये बस इनके वारे न्यारे हो जाएंगे और वो पौ 12 हो जाएंगी, वो नहीं हाँ, होता। बिल्कुल। ये है कि इनके में से कुछ तीनों के जो कुछ चीज़ें हैं वो बेहतर हैं ठीक है। बाकी स्टार्स की निस्बत। पहला स्टार है टॉरस। टॉरस के लिए जो है वो 14 अप्रैल तक सन की एनर्जी इनके साथ है। हुँ। इसके साथ साथ सन के साथ सैटर्न भी है, तो इसका मतलब है कि नताइज बहुत अच्छे हैं। 14 अप्रैल के बाद सन की पोजीशन ऐसी होगी कि फाइनेंशियल्स तो आते रहेंगे, पैसे तो आते रहेंगे, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। और ऐसी सूरत में फर्स्ट हाफ जो है ना महीने का इनके लिए ज़्यादा साजगार है। दूसरा हिस्सा एवरेज या एवरेज गुड होगा। अच्छा। और मरकरी 11 अप्रैल तक मामलात में मदद देगा। 11 अप्रैल के बाद वो वीक होता हुआ नज़र आएगा। और जुपिटर जो है इसमें माली मामलात भी आपको पॉजिटिव रहेंगे। 19 अप्रैल तक अखराजात में थोड़ा सा मामलात उतार चढ़ाव के रहेंगे, लेकिन वीनस इनकी शख्सियत को ख़ास तौर पे 19 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहा है। एतमाद भी बढ़ रहा है, शख्सियत भी बढ़ रही है, तो ऐसी सूरत में इंसान अच्छे पैसे भी कमा सकता है। अच्छा। यानी एवरेज है, कुछ दबाव है साथ, लेकिन और राहु केतु भी जो है मिले जुले नताइज दे रहे हैं। तो ये महीना एवरेज से तो बेहतर है लाजमी तौर पे, और फर्स्ट हाफ काफ़ी बेहतर है। हुँ। कैरियर के हवाले से सैटर्न मामलात बेहतर कर रहा है। कभी कभी कोई दबाव आ सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है। बस एक काम करें, रिस्क नहीं लेने। रिस्क बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देगा। और कारोबार के लिए जो है ना 11 अप्रैल से पहले का वक्त बेहतर है। कोई नए वेंचर्स अगर करने हैं तो 11 अप्रैल से पहले पहले कर लें, उसके बाद एहतियात करें। नौकरी बदलना चाहते हैं तो 19 अप्रैल के बाद जो है वो ना बदलें, उससे पहले पहले बदल लें। ये महीना काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात भी। फाइनेंशियल्स काफ़ी बेहतर है। जुपिटर माली फ़ायदे दे रहा है। सैटर्न डिलेस तो छोटे मोटे लाएगा, लेकिन मिल जाएंगे पैसे, रुके हुए पैसे भी वापस आ सकते हैं। सन लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ा रहा है। मार्स जो है वो 2 अप्रैल के बाद आमदनी के जो है ना मौके को ज़्यादा बढ़ाएगा। और 11 अप्रैल के बाद मरकरी के मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको बरकत भी नज़र आएगी। छोटी मोटी रुकावट होगी, लेकिन फ़ायदे होते रहेंगे। बहुत हाई जंप नहीं, लेकिन फ़ायदे होते रहेंगे। 11 अप्रैल के बाद को थोड़ा सा दबाव आएगा, लेकिन उसके बाद वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। लव मैरिजेज़, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो इस महीने में नेगेटिव रिलेशंस जो पिछले 2-3 महीनों से बढ़े हुए, 12 के 12 स्टार्स में बढ़े हुए, वो इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर टॉरस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। नेगेटिव रिलेशन को खुफिया रखना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसी सूरत में बदनामी, रुसवाई हो सकती है। हुँ। ऐसी सूरत में कोई तीसरा शख्स आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है। वो फैमिली का करीबी अजीज़ भी हो सकता है। और ऐसी सूरत में अगर आप कोई लव मैरिजेज़ या अरेंज मैरिजेज़ प्लान कर रहे हैं तो भी उसमें ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। 11 अप्रैल के बाद मोहब्बत के मामलात में कुर्बत भी बढ़ रही है, जज्बातियत भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसी सूरत में रिश्तों में दरारें आ सकती हैं। इसलिए शादी मंगनी वगैरह प्लान करने में एहतियात कीजिए तो बेहतर है।
घर के अंदर भी फैमिली फ्रेंड्स सिबलिंग्स के साथ थोड़ी बहुत जो है वो बहस मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन अगर लापरवाही करेंगे, रिश्तों को निगलेक्ट करेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए एहतियात करें। हेल्थ के मामलात में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहा है वो पाँव, टखने, लोअर लेग्स, यहाँ कोई चोट लग सकती है या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हेल्थ का मसला कोई इतना बड़ा नहीं होगा। न्यूट्रिशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, डाइट की जो है ना सेटल कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं अगर आप डाइट ठीक रखें, चीज़ें ठीक रखें। दूसरा स्टार जो इस महीने में बहुत ज़्यादा मजबूत है वो है कैप्रिकॉन। जल्दी। कैप्रिकॉन जो है वो सन इनके हौसला और एनर्जी को बहुत बढ़ा रहा है, तो सैटर्न की मौजूदगी में मामलात मुतासर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ठीक रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद सन जो है ना वो घरेलू मामलात में थोड़ा बहुत दबाव कर सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें फिर भी ठीक रहेंगी। मार्च 2 अप्रैल तक माली मामलात में जो है वो दबाव ला सकता है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मार्च ही इनकी हिम्मत, इनके एतमाद और इनकी तवानाई में इजाफा करेगा। ये अच्छा काम कर लेंगे। ज़रूर। मरकरी 11 अप्रैल तक अच्छे नताइज देगा, उसके बाद भी इतना ज़्यादा डाउन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वीक ज़रूर हो जाएगा। जुपिटर बहुत ज़्यादा बरकत नहीं देगा, तो सेविंग्स में थोड़ा सा मसला आ सकता है। वीनस बहरहाल पूरा महीना जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। राहु के मामलात जो है ना वो उसमें रुकावट आ सकती है। केतु भी कोई मददगार नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये महीना पिछले महीनों की निस्बत जो है वो काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। कैरियर में भी 19 अप्रैल तक ख़ास मदद मिल सकती है, आसानियाँ हो सकती हैं, काम के मामलात आगे बढ़ सकते हैं। 19 अप्रैल के बाद भी माली फ़ायदे के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन थोड़े से उसमें रुकावट नज़र आएगी। ये है कि आपके काम को मामूल के मुताबिक जारी रखें। नए काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अभी ना करें। बहरहाल मुलाजमत करने वालों के लिए महीना काफ़ी बेहतर है, ख़ास तौर पे 11 अप्रैल के बाद इनकी कोई तारीफ़, तरक्की, बोनस इसके चांसेस हो सकते हैं। 11 अप्रैल जो है ना वो उस तक इनको जो है ना थोड़ा बहुत दबाव होगा, लेकिन जो है ना 11 अप्रैल से पहले बहरहाल निस्बतन बेहतर है। 11 अप्रैल के बाद भी अगर थोड़ा सा कोई दबाव आया भी तो वक्ती तौर पे होगा वो भी। ठीक। मजमूई तौर पे चीज़ें पॉजिटिव हैं। फाइनेंशियल जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। मार्च मजबूत आमदनी जो है वो दिखा रहा है, आमदनी बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। काम के मैदान में भी अच्छी कामयाबी है। अगरचा 22 अप्रैल तक बचत में कुछ कमज़ोरी हो सकती है, इसके बावजूद आमदनी के मुताबिक बचत मुमकिन होगी। इसका जो है ना बचत को बेहतर बनाने में मददगार चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो रहेंगी। जुपिटर भी माली मामलात में मदद दे सकता है, तो इसका असर जो है वो काफ़ी बेहतर है। मजमूई तौर पे माली हालात पॉजिटिव हैं। लव मैरिजेस, रिलेशन, पर्सनल रिलेशंस, तो मोहब्बत के मामलात में पॉजिटिव ही हैं। 19 अप्रैल तक तो बहुत हैं। हाँ, जज्बाती कुर्बत बढ़ सकती है, नेगेटिव रिलेशंस बढ़ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। 11 अप्रैल के बाद ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस सूरत में मोहब्बत, हम आहंगी हो सकती है, मंगनी, शादी के मामलात आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदारी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मुबालगा, झूठ, नेगेटिव रिलेशंस बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। बहरहाल शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई पहले मसले मौजूद हैं तो वो शायद ग्रेजुअली ठीक हों, कोई नए मसले नहीं होंगे। फैमिली में भी जो है ना वो सिबलिंग्स के साथ ये वो ओवरऑल ख़ानदानी सुकून रहेगा, लेकिन छोटी मोटी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम, इस महीने आग और बिजली, ये दो एलिमेंट्स नुकसान दे रहे हैं, ख़ास तौर पे घर के अंदर, ऑफिस में भी लेकिन घर के अंदर। मुझे लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैस या बिजली, इसमें बहुत एहतियात कीजिएगा, ये नुकसान कर सकती है। हेल्थ बहरहाल ठीक है, वीकनेस हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि सन और मरकरी और कुछ प्लैनेट्स जो है ना वो आपकी हेल्थ को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं।
अगर आप अपनी डाइट का प्रॉपरली ध्यान करेंगे तो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तीसरा स्टार एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है इसके लिए शुरू में कोई बहुत ज़्यादा हालात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन सेकंड हाफ इनके लिए बहुत अच्छा होगा। 14 अप्रैल तक इनके लिए रिजल्ट्स अपनी चीज़ों के हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अखराजात, माली दबाव भी हो सकता है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूरज इनकी हिम्मत, एतमाद, इनकी पॉजिटिव एनर्जी को इतना बढ़ाएगा कि ये उस गैप को फिल कर लेंगे। अच्छा। 2 अप्रैल के बाद मार्स जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर ये अपने आप को मजबूत रखें तो इनकी स्पिरिचुअलिटी इनको इतनी ताकत देगी कि ये उससे कूप अप कर लेंगे। 11 अप्रैल के बाद मरकरी भी इनके साथ मिल रहा है, तो मरकरी विजन देगा, विजनरी कर देगा, तो बहुत सारे शोबों में इनको फ़ायदा हो जाएगा। 19 अप्रैल तक वीनस साजगार नहीं है, 19 अप्रैल के बाद ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सैटर्न की पोजीशन भी कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वो भी इनको मुकम्मल तौर पे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। राहु और केतु भी मुकम्मल मददगार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कैरियर जो है उसके मामलात में थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि इस वक्त लापरवाही, जज्बाती होकर जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने हैं। लोगों से, तजर्बाकार लोगों से मशवरा लें, क्योंकि कारोबार के मामलात में मरकरी 11 अप्रैल तक असरअंदाज होगा और मार्स की एनर्जी थोड़ा बहुत दबाव बढ़ा सकती है, ज़िम्मेदारियां ज़्यादा आ सकती हैं, वर्कलोड बढ़ सकता है, हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त आपकी वर्क प्लेस के ऊपर कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है, आपके कलीग्स के साथ, आपके किसी सीनियर के साथ, आपके किसी ऑफिसर के साथ बहस हो सकती है, उससे अवॉइड ही कर लें तो बेहतर है। इस पूरे महीने में सब्र और सुकून, ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। समझदारी से आगे बढ़ें, ठीक है। फाइनेंशियल्स बहरहाल इस महीने में बहुत बेहतर है। जुपिटर फाइनेंशियल को बड़ा मजबूत कर रहा है। मेहनत के मुताबिक अच्छे नताइज भी मिल रहे हैं। ज़्यादा मेहनत ज़्यादा फ़ायदा, कम मेहनत कम फ़ायदा के असूल पे चलेगा। रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। सैटर्न और मार्स का असर बचत को काफ़ी मुतासर कर सकता है। सूरज की वजह से अखराजात भी बढ़ सकते हैं, इसके बावजूद जुपिटर माली मदद कर रहा है, माली हालात बेहतर हैं। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मोहब्बत के मामलात में मिला जुला नतीजा मिल सकता है। मरकरी की पोजीशन वीक है, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं और इस वक्त नेगेटिव रिलेशंस मुश्किलात पैदा करेंगे। सच्चे, संजीदा और पकीज़ा रिलेशंस बहुत फ़ायदा देंगे। मोहब्बत के मामलात 19 अप्रैल के बाद काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और ये वक्त शादी मंगनी के मामलात आगे बढ़ सकते हैं। 19 अप्रैल के बाद तो चीज़ें अच्छी हैं और थोड़ा बहुत तनाव होगा। 14 अप्रैल के बाद फैमिलीज़ के अंदर वो जो पहले से कुछ तनाव चल रहे थे वो भी ठीक हो जाएंगे। छोटी मोटी बहस सिबलिंग्स के साथ, बुज़ुर्गों के साथ कोई हो सकती है। सब्र और समझदारी से करें, बुज़ुर्गों की बात मान लें तो मसाइल घर के अंदर भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होंगे। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में बहरहाल इनको अपनी हेल्थ की एहतियात करनी है, ख़ास तौर के ऊपर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। वो लोग जिनको मैदे की प्रॉब्लम पहले से है उनको तो बहुत एहतियात करनी है। 14 अप्रैल तक अपनी डाइट पर ख़ास तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि कोई डायरिया, कोई मेटाबॉलिज्म को ख़राब होना, बदहज़मी वगैरह। और इस महीने जो सबसे सेंसिटिव है वो है आपका स्टमक, मेटाबॉलिज्म और आपका माउथ। मुंह के मसाइल या मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे, लेकिन बाय एंड बाय बार बार हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 बुरूज के हवाले से बात हो रही थी कि जी जिनका अप्रैल कैसा होगा, कहाँ-कहाँ एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ-कहाँ पे आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। जाफ़री साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।